मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पुलिस जब यहाँ आएगी तो हम भी उनसे बात कर लेंगे। पुलिस के आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जो हो गया है उसे तुम बदल नहीं सकते हो। क्या बंदूक चली? सर बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ पे। मतलब जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तारिक कैसा है? उसकी हालत बहुत खराब है सर। यकीन मानिए बहुत खराब चीजें हुई हैं, हम उन्हें बचा नहीं पाए सर। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। चलो ठीक है, अब फोन रख दो और तारिक को लेकर सीधे यहाँ आओ। मैं तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पार्किंग लॉट में आना। हम वहीं आ रहे हैं सर, रास्ते में ही हैं हम। वो क्या कह रहे हैं? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहां जाकर उनसे बात करते हैं। फिक्र मत करो। चेकमेट। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगा जैसे तुम किसी को देख रही थी। नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है मुझे अभी वो मेरी डेस्क पर चाहिए। मैं अभी उसे साइन करने आ रहा हूँ। ठीक है, जिसने भी ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे कॉपीज लेकर बुलाओ, मैं खुद इंस्पेक्ट करूंगा। मिस्टर मेटिन ने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और फोल्डर्स भी यही हैं। मेरा मतलब है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। ये वो कॉपीज हैं जो मिनिस्ट्री में गई हैं। अगर सारे कॉपीज हैं तो उनमें से एक ही गायब कैसे हो सकता है, और वो भी रात को, आज की ही रात को। यकीन मानिए हम भी समझ नहीं पा रहे। मिस्टर मेटिन और मेरी बात पूरी हुई मैं है। तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे इसका जवाब पहले ही पता है। सिंपल है, केमाल सोएदा। इस ट्रैफिक में मुश्किल काम कर रहे हो। अपने पति को जिंदा चाहती हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। तो अब कहो तुम क्या करोगी? केमाल आएगा, मुझे बचाएगा, वो मुझे सब कुछ पूछेगा। और तुम क्या कहोगी? मैं उससे कहूंगी कि पहले मेरे पति को बचाओ, उसके बाद ही मैं सब बताऊंगी। झूठी कहीं की। केमाल मेरी बात मानेगा, वो जाकर मेरे हस्बैंड को बचा लाएगा। उसके बाद वो हमें कहीं ले जाएगा, किसी सेफ जगह। बहुत अच्छे, लेकिन यहीं हमारा प्लान थोड़ा बदल जाएगा। केमाल जिस जगह तुम्हें लेके जाएगा वो शायद इतनी सेफ जगह ना हो, और इसलिए तुम्हें अपने साथ ये रखना होगा। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा तुम चाहो, पर अगर इसे यूज नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। केमाल के जाने के बाद वहां एक आदमी आएगा और वो आदमी तुम्हें मारने आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मारी जाओ, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सेल्फ डिफेंस के लिए रख लो। जब केमाल तुम्हारे पति को बचाएगा तुम अपनी जिंदगी बचाओगी। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो वो आदमी तुम पर गोली चलाएगा। और हाँ, ये ताकि तुम मुझसे दूर ना भाग सको। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
ये तुम्हारा एक टेस्ट है। अगर तुम्हें अपनी और अपने हस्बैंड की जिंदगी बचानी है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। सही बात है ना? नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी। या तो तुम मारो या फिर मारी जाओ। ये जंगल का उसूल है। अगर तुमने डील पहले ही मानी होती तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम खेमाल को उस आदमी तक पहुंचाओगे जो तुम्हें मारने आएगा, और यकीन करो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को सही सलामत पहुंचा दूंगा। तुम मेरी बात मानो और अपना काम करो, और मैं अपना वादा निभाऊंगा, ठीक है? जैसा मैंने कहा वैसा करो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। जी हाँ सर। एक औरत है जो मुझे रोज फोन करके ब्लैकमेल कर रही है। तुम उसे मेरे पास ले आओगे। आपका क्या मतलब है सर? आप उसे... नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता तारिक। क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूँ? मैं बस उसके साथ उसके तरीके से बात करना चाहता हूँ, उसे उसकी लिमिट समझाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इस औरत को कहीं छुपा रखा है। अगर तुमने ये बात मानी तो मिशन तुम्हारा है। उस औरत को वहां से आपके पास ले आना है, बस इतना ही ना सर? ये तो बहुत आसान काम है। मैं ये कर दूंगा मिस्टर एमर, मेरे बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहली बात तारिक, मेरे दिए हुए किसी भी काम को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम मुसीबत में आओगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं ये कर सकता हूँ और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मुझे इस पर डाउट नहीं है। काम बहुत आसान है। खेल के खत्म होने पर बस एक ही खिलाड़ी जिंदा बचता है केवल। देखो, तुम हमसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो? कोई भी नहीं, ये मेरा डिसीजन है। जिसने तुमसे ये करने को कहा है उसने तुम्हारी बीवी को मारा है, फिर भी तुम उसके कहने पर काम कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारी बीवी का हथियारा खुलेआम घूमेगा और इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान जब है? तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। देखो तनेर, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जहीर, निहान जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। जाओ केमाल। तनेर तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, चलो। जाओ केमाल, तुम मुझे बचा नहीं सकते हो। जाओ यहाँ से। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो भाई, चलो 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 चलो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब टेरन क्या करेगा? वो अकेला पड़ गया। मैं नहीं जानता कि वो किससे डर रहा है, लेकिन वो इल्जाम अपने सर पर लेगा। हम लोग बहुत बुरे फंस गए हैं केमाल। क्या हम सब एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हैं? उसके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे कैरन के साथ रहना चाहिए था। हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा मत कहो निहान, हमें क्या पता था ऐसा कुछ होगा। लेकिन हुआ। अच्छा भाई, ये तुम्हारा इशू है बड़ा सीरियस। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, याद रखना। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे सही नहीं होना है। मैं बस चाहती हूँ हम बस खुश रहें। जब मैं छोटा था लैला ने मुझे एक कहानी कही थी। एक कपल बहुत प्यार में था। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि तुम जानती हो उनके लिए सबसे मुश्किल क्या था?
एक दूसरे को छोड़ देना, गुड बाय कहना। हर रात वो चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते थे और तारे देखा करते थे। जब तक टूटा तारा नजर नहीं आता गुड बाय नहीं कहते। एक रात वो दोबारा मिले और बैठकर तारे देखने लगे और अचानक एक तारा टूटा। लड़के ने कहा गुड बाय कहने का वक्त आ गया। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तारा टूटे। उसने पूछा कि हर रात ऐसा क्यों होता है, और ये भी लड़के से कहा कि तारे का बहाना देकर मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर उस लड़के ने क्या कहा? कहा कि बहाना नहीं है। कहा कि उसके लिए कोई जान भी दे दे, फिर भी वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होना जरूरी है निहान? क्या हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए जान गंवानी पड़ेगी? क्या हम एक दूसरे से अलग होंगे? इस तरह तो नहीं चल सकता। और अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो हम दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमें ये सब जल्दी छोड़ना होगा, एक दूसरे से दूर रहना होगा, सभी चीजों से दूर रहना होगा। Sensiz geçen her bir dakikam, her bir saniyem ne kadar ağır, ne kadar da yavaş. Seninleyken oysa akıp giderdi su gibi. Zamana gücüm yetmezdi, neydi bu telaş? Dünyayı versen ne yarar, sen yoksan yolların eyleyim seni getirmiyorsa. Yanımda uyusan ne yarar, sevmiyorsan मुझसे दूर हो जाओ निहाल। neyleyim, güneşim sende kaldıysa. मैं भी तुमसे दूर ही रहूंगा। Kaybettiğimde gördüm, bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettim. मैं तुमसे दूर रहूंगी केमाल। मैं तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आऊंगी। हर रात तारे देखना तुम, ठीक है? वो फिर कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन हम दोनों साथ नहीं होंगे। Seni kaybettiğimde gördüm, bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettiğimde gördüm, ben de artık akşam oldu, güneşimi söndürdüm. Seni kaybettiğimde gördüm, bülbülü susturan yaz, gülümü de soldurdu. Seni kaybettiğimde gördüm. Bu nasıl bir acıdır, öldüm öldüm. Bu nasıl bir acıdır, öldüm öldüm. Ay, bu nasıl bir acıdır, öldüm. कुछ बताया उसने? वो कुछ नहीं बोल रहा। अगर ऐसे बात करने से बात बन जाती तो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरी बात मान लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अंदर तुम्हारा एक आदमी है ना? हाँ, लेकिन अब ऐसा मत करना केमाल भाई। हमें ये पता करना है कि तनेर को वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे यकीन है तुम पता लगा लोगे। अभी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारा ये प्यार बना रहेगा तब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। क्या हुआ निहान?
ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया या फिर कोई लाश। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। तुम्हें क्या लगता है? शायद मुझे सीधे सीधे ही कहना चाहिए। तुम डर क्यों रही हो? अपने पति से बात करो। क्या आज का दिन मुश्किल रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल है। हर वो दिन जो मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ मेरे लिए मुश्किल है। तुम थकी हुई हो लेकिन मुझसे लड़ने की ताकत अब भी है तुम्हें। एमिर। एमिर, 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 तुम बस मेरा नाम कहती रहती हो। निहान, अगर तुमने अपनी यही एनर्जी सही जगह लगाई होती तो आज हमारे 2 बच्चे जरूर होते। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था अगर ये सब नहीं होता तो तुम मुझे हासिल करने के लिए क्या करते? मेरे पास अब उसका जवाब है। अगर उस रात कुछ हुआ भी नहीं होता फिर भी तुम मुझे पाने के लिए ऐसी हरकतें जरूर करते ताकि तुम मुझे अपने पिंजरे में डालकर देख सको। तुम्हें मुझे कैद देखना अच्छा लगता है ना? ना ही तुम्हारी जिद खत्म होगी और ना ही तुम्हारा खेल। लेकिन एक दिन तुम्हें ये सब खत्म करना होगा एमिर। तुम तो बहुत जोश में हो। मैं तुम्हें फिर भी हासिल करता, किसी को तुम्हारे पास आने नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा और तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, समझी? एक बात मत भूलना, ये कभी खत्म नहीं होगा निहान। याद रखना। तुम जानते हो इस व्यू की खासियत क्या है? मेरे पापा की सुबह की कॉफ़ी और मेरी मॉम की शाम की चाय। मेरे पापा को सुबह की धूप पसंद थी और मेरी मॉम को शाम की ये लाइट्स और चकाचौंध। मैं उन्हें वहाँ से देखती थी और ये सोचती थी कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें यहाँ ऐसा क्या दिखता है। लेकिन मुझे उनके जाने के बाद ये समझ में आने लगा, वो इस व्यू को देखकर अपना समय रोकने की कोशिश करते। उनका दुख, उनकी परेशानियां सब इस समंदर और इस हवा में घुलकर बह जाती थी, उनसे कहीं दूर चली जाती थी। पापा यहाँ आकर अपना दिन शुरू करते थे और मॉम यहाँ आकर अपना दिन खत्म करती। जब मैं इस घर में रहने लगी तब मैंने सारा पुराना सामान निकाल दिया था। बस मैंने यहाँ की शांति को बदलने की कोशिश नहीं की। अक्सर मैं यहाँ खुद के दिल की आवाज़ सुन लेती थी। शायद ये जगह मुझे मेरे जैसे बनाती है। जिस वजह से आज मैं हूँ वो वजह इस जगह में छिपी है। जानते हो, मेरी मॉम ने उस फ्लोर पर लैवेंडर डस्टिंग करवाई थी। मुझे आज भी उसकी खुशबू आती है। मैं विल्दान से नहीं हारी केमाल, मैं जिंदगी से हार गई हूँ। उस खुशबू को हमेशा के लिए खो दिया। हम इसे वापस लाएंगे। अच्छा। अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने ये आपसे पहले ही कहा था लैला? अपने साथ ऐसा मत कीजिए लैला, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्यों, है ना? ऐसा ही कहा था। लेकिन अगर ये सिचुएशन फिर भी होगी तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारे लिए जिद होगी लेकिन मेरे लिए ये इंसाफ है। मुझे पता है, और अगर मैं आपको जरा सा भी जानता हूँ तो मुझे पता है आप आसानी से हार नहीं मानती। जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक ये खत्म नहीं होगा। और पता है इसे खत्म करने के लिए बिल्कुल आप जैसे इंसान की ही जरूरत है।
अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ। सब खत्म होगा और सब कुछ बदल जाएगा, देखना तुम। कल एक नया दिन होगा, लेकिन आज रात के लिए मैं काफी थक गई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा परेशान हूं, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। केमाल, थैंक यू सो मच। किस लिए? कभी गिव अप ना करने के लिए। हर रोज मुझे ये याद दिलाने के लिए मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम्हारी और नेहान की कहानी पूरी जरूर होगी, बस थोड़ा वक्त और बहुत जल्द।